क्या कहता था आपका पति, आपके बच्चों को क्या कहता था मैम? बच्चे आपस में घुलते मिलते थे, लड़ते थे। उनको करा बहन चो तो शरारत ना करो, अभी तुम्हारा तीसरा भाई आने वाला है, भरत आने वाला। मैं उनको कहती थी, मैंने कहा मजाक में कर रहे, मैं कोई रिलेशन में होगा, रिश्तेदारी में या परिवार में वो आता होगा, लेकिन मुझे नहीं पता था मैम जी कौन आने वाला कौन नहीं। जिसके साथ ये फोटो खींच रहा उसी के बेटे के उसमें मेरे को लेके गया, डिलीवरी मैंने खुद करवाई उसकी, उस महिला की डिलीवरी। घर में आती जाती थी, आपने कभी भी नहीं सोचा था कि ये मेरी ही सौतन है? नहीं, घर नहीं आती, घर एक दो बार आई। तो जो दूसरा आदमी साथ है ना, मुझसे तो ये बोला गया था इसकी पत्नी नहीं है ये। इसी प्रकार से मैं मतलब वो भी मिला हुआ था उनके साथ? जी मैम जी, मेरे को तो ये बोला गया था भी इसकी पत्नी है ये। अच्छा। मैं कहा ठीक है, पर मुझे नहीं पता था क्या है। ये 2 महीने बाद जो प्रूफ मुझे मिले हैं उसको लेके मैं परेशान हूँ। ये इसकी पत्नी है कि इसकी है, किसकी पत्नी है? तो आपको मारना पीटना कब शुरू कर दिया था? मैम जी शुरू से मारते पीटते, जब से शादी हुई है? जब से शादी। क्या कारण था, किस लिए मारा पीटा जाता था? बस कुछ तो मतलब उसकी माँ भड़काती रहती थी, कुछ इस वजह से मारता था, और कुछ वैसे। ये भैया लेडीज है जो। क्या नाम है आपके पति का? मेरे पति का नाम गुरमीत है। आपने हाथ पे भी उनका नाम छपाया हुआ है? हाँ जी मैम। तो देख सकते हैं अपने पति को काफ़ी ज़्यादा प्यार ज़रूर करती थी ये महिला, लेकिन उस पति ने क्या इनका हाल यहाँ पर कर दिया गया है। हाथ पर जो है गुरमीत नाम का टैटू भी ज़रूर बनवाया गया था, कहीं ना कहीं प्यार की निशानी थी। और लेकिन अब आप समझ सकते हैं इस महिला की जो है हालत आप देख लीजिए, बैठने लायक जो है ये महिला नहीं रही है। बताना चाहेंगे इनको धोखे में रखकर एक और शादी जो है इनके पति के द्वारा कर ली जाती है। कहाँ शादी हुई थी आपकी? मेरी शादी हंसी रोड हुई थी, न्यू बहादुर चंद कॉलोनी में। हंसी रोड हुई थी। तो आपको नहीं पता था कि इसकी पहले से शादी हो चुकी है? नहीं मैम जी, हमारे से तो ये बोला गया था भाई वैसी बातचीत थी, बस वैसी थी। अच्छा। तो जब हम वहाँ पर रहने लगी, मैं गई वहाँ पर। मतलब आपको ये बताया गया था कि जो दूसरी महिला थी, अच्छा गर्लफ्रेंड है, वो शादी नहीं हुई है? शादी नहीं हुई, ये बोला गया था हमारे को। फिर जब मैं वहाँ पर रहने गई, शादी करके गई, तो फिर उसके बाद मैं वहाँ रही हुई। तो 1 साल तो उन्होंने मुझे घर से बाहर ही नहीं निकलने दिया। अच्छा। घर ही घर में रखते थे। अच्छा। और मुझे ये बोलते थे, जो कोई पूछेगा ना तू कहाँ की है, तो ये बोल दे चंडीगढ़ की हूँ मैं। अच्छा। मतलब आस पड़ोस से भी छुपाना चाह रहे थे आप? हाँ, ताकि किसी से भी बात निकल कर सामने ना आए। हाँ, कि कोई भी पड़ोसी बता ना दे। मारना पीटना चालू करा, फिर मैं बाहर निकलने लगी, बातचीत होने लगी। फिर मुझे किसी जनानी ने ये बोला कि ये तो ऐसे ही मारता था, जिसने पहले वाली भी ऐसे ही निकाल दी। अच्छा, तो आपको जाके पता लगा? तो मुझे पता लगा। फिर उस टाइम मैं कुछ नहीं कर पाती, क्योंकि मेरे पास एक बेटा था। मेरे को यूँ था भी चल सुधर जाएगा सुधर जाएगा। इसी सुधारने के चक्कर में मेरा दूसरा बेटा हो गया मेरे पास। अच्छा। ससुराल वालों ने, जब मेरा बेटा 13 दिन का था, मेरे 13 दिन का नहीं 6-7 दिन की थी, जापे में मारपीट कर रात को निकाल दिया उन्होंने मेरे को। अच्छा। फिर मेरे मायके वाले मेरे को लेकर आए। अच्छा। और जब छोटा बेटा होने लगा तब भी उसने मेरे को मारपीट कर, लेकिन कहीं भी कोई भी अस्पताल में कोई ये कह दे ये इलाज करवा के गई है, ये इसकी डिलीवरी यहाँ हुई है, तो अब मैं आपकी गुनहगार हूँ। अस्पताल में से कहीं मेरे दोनों बच्चे, एक मेरी मम्मी के घर हुआ, जब भी मारपीट के निकाल दिया उन्होंने। और जब बड़ा बेटा आया, जब उसी के घर में आया, तो उन्होंने कोई अस्पताल नहीं लेकर गए। दाई भी कह रही थी इसका केस खराब हो जाएगा, मर जाएगी ये। फिर वही कहते जब माता परमात्मा सीधा होता ना तो कुछ नहीं होता। मेरी 4 बजे की तकलीफ हुई, रात को 1 बजे बेटा हो गया मेरा ठीक ठाक। उनके बाद भी उन्होंने ना मुझे कुछ खाने का दिया। जब मेरी शादी हुई, जब भी टॉर्चर करते थे, जब भी रोटी कुछ नहीं देते थे, लुको के जाते थे। पर मेरा पति कुछ नहीं कहता था, वो 1 साल तक घर में पड़ा रहा। उसने कभी ये नहीं सोचा। आप ही काम करते थे? मैं अपने बच्चे मेरे जब 4 साल हो गए मेरी शादी से के बाद, जब काम करने लगी मैं, जब मैं अपने बच्चे दूध के लिए तरसते थे, आंगनबाड़ी से मांग के लाती थी मैं। मम्मी को पता लगा, मम्मी राशन दे के आने लगी थी वहाँ से। आपने कभी अपनी माँ को इस चीज़ के बारे में नहीं बताया? मैंने कभी किसी को कुछ नहीं बताया। आप चाहते थे आपका घर बसा रहे? हाँ मैं भी जी, पर ये जब उसने शादी दूसरी कर ली तो मैं किस भी ना पे उसके साथ रहूँ, कौन से हक से मैं घर बसाऊँ। मैंने पूरे 16 साल उसके साथ भी काट दिए। 16 साल हो चुके थे शादी को? मैंने 16 साल उसके साथ ही काट दी, सुधर जाएगा, लेकिन उस इंसान ने मेरी कदर नहीं करी। आज मुझे नहीं कहता था तो बुढ़ी हो रही है, तो बुढ़ी होगी अभी जो ये कहता। तो दूसरी से जो शादी की है वो जवान है? ये जो फोटो में आपके आगे ये देख लो, ये जो कुछ
देख सकते हैं पड़ोसी ना आते और इन्हें ना छुड़वाते। पड़ोस भी धक्का बस्ती के अंदर ससुराल है मेरी, जाके वाल्मीकि मंदिर के वहाँ जाके पूछ लो मेरा रिकॉर्ड कि सीमा नाम के जुड़ला गेट की लड़की यहाँ ब्याह रखी, कैसी है कैसी नहीं। अगर जो कोई मैम आपको ये भी बोल देना कि उस लेडीज़ में ये कमी है, फ्यूचर से ख़राब अपने या किसी चीज़ से या बोल से ख़राब है, किसी भी चीज़ से ख़राब है, मैम जी जो आप होंगे ना वो सजा लेने को तैयार। और मुझे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ मेरे बच्चों के लिए मुझे इंसाफ चाहिए। बच्चों के लिए इंसाफ। हाँ, आपके बच्चे बर्बाद हो जाएंगे, मेरे बच्चों की लाइफ ख़राब हो जाएगी। मेरे बच्चे किसी भी जोगे नहीं रहेंगे। 16 साल की कमाई मैंने उस घर के अंदर लगा दी। मेरी इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं कमा के अपने बच्चों के लिए छत बनाऊँ, और दुनिया भर के मैंने लोन ले लेके उनको दे दिए। 2-2 साल के लोन है, मैं कहाँ से उतारूँगी मैम जी। मेरा तो खुद शरीर अब चलने लायक ही नहीं हो रहा। मैं जितनी छुट्टी करूँगी इतने में मेरा काम छूट जाएगा। पत्नी की हालत की बात करें तो काफी ज्यादा बिल्कुल आप समझ सकते हैं इस महिला की हालत। आप देख लीजिए, बैठने लायक जो है ये महिला नहीं रही है। किस तरीके से झूठ बोलकर, जी हाँ, झूठ बोलकर शादी कर ली जाती है। इनके पति ने जो है दूसरी शादी कर ली, और इससे पहले भी जो शादी हुई थी वो भी जानकारी जो है नहीं दी गई थी इनको। जी हाँ, वो भी जानकारी नहीं दी गई थी। आस पड़ोस से इनको पता लगा था कि इसकी तो ऑलरेडी जो है लव मैरिज हो रखी थी, वो जो है इसने छोड़ दी थी, और अब फिर जो है एक और शादी इनके पति के द्वारा कर ली जाती है। और इनको पता कैसे चलता है, जब घर में ये महिला सफाई कर रही होती है तब जाकर इनको पता लगता है कि कुछ फोटोज जो है इनके घर से निकल कर आती है। और वो फोटोज में जो है दिखाई भी दे रहा था कि किस तरीके से इनके पति ने किसी और महिला के गले में जो है वरमाला डाली हुई है। उनकी मांग भरते हुए वो जो है उन फोटो में शरेआम नजर आ रहे थे। और बताना चाहेंगे 16 साल शादी को हो चुका था, इस महिला की 16 साल हो चुकी है शादी को, और 2 छोटे छोटे बच्चे भी हैं। और आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा गेम जो है ये गुरमीत नाम का व्यक्ति इस महिला के साथ खेल रहा था। मैं चाहूँगी कि आप इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि इस महिला को इंसाफ मिल सके। इनके छोटे छोटे बच्चे हैं, उनकी लाइफ जो है बिल्कुल बर्बाद हो जाएगी। तो इसलिए आप सभी से निवेदन है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि इस बेटी को जो है इंसाफ ज़रूर मिल सके। आप सभी से अपील, खबर को देखिएगा।